पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैं झुककर अगर किसी को सलाम करता हूँ तो ये मेरी कोई कमजोरी न समझे, मेरा संस्कार है। वर्ण नहीं तो ये महागठबंधन के लोगों ने तो हमें गच्चा दिया है। अब हमारी उदारता को कोई अगर कमजोरी समझे तो उनका अलग मामला है, लेकिन मामला ये है कि बिहार में इस वक्त संजीदा होना चाहिए लोगों को। हमने ये भी दे दिया है, ये मैसेज भी तो दिया ना आपके जरिए से कि सेकुलर वोटों के विभाजन का जिम्मेदार कौन होगा। आपको ये पता नहीं है कि एमआईएम बिहार के सभी कोने में इलेक्शन लड़ चुकी है। सीमांचल में भले ही पार्टी आई कदम रखी है, लेकिन हम मिथिलांचल में लड़ चुके हैं, मगध में लड़ चुके हैं, शाहबाद के इलाके में पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी हम लड़े हैं, भागलपुर के इलाके में इलेक्शन लड़े, तो हम कहाँ नहीं लड़े। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। लगातार बैठक का दौर है, वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एआईएमआईएम भी है, जो पूरे बिहार में तैयारी है, वो जोरों शोरों से कर रही है। लेकिन गठबंधन को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि अब एआईएमआईएम है जो महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमान है। सर, आप गठबंधन में चर्चा काफी तेज हो गई है कि गठबंधन में शामिल हो सकते हैं एनडीए को रोकने के लिए। ये बात तो बहुत पुरानी हो गई यार। आज से 15 दिन पहले हम लोगों ने ये कहा था, राजद के भी और कांग्रेस के जिम्मेदार लीडरों से कहा था कि साहब बिहार में आगामी इलेक्शन के ताल्लुक से संजीदा गौर व फिक्र करना चाहिए, और अगर सांप्रदायिक शक्तियों को हटाना है तो सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाना चाहिए। अगर ऐसा आप लोग समझते हैं तो एमआईएम आपके साथ चलने पर तैयार है। ये हम लोगों ने दिया है, लेकिन इन लोगों के कानून में तो तेल डाले हुए हैं लोग हैं, ये तो सुनते नहीं है। इनको माइनॉरिटी के वोट लेने हैं, लेकिन माइनॉरिटी की हिस्सेदारी पर कैसे तैयार नहीं है। तो अभी तक मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इनकार या इकरार कोई बात नहीं आई है। देखता हूँ। आप लोग आशा कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बात करें कि आप वोट तो चाहिए लेकिन हक नहीं देने की बात कर रहे हैं, तो कैसे विश्वास है कि वो। मैं झुककर अगर किसी को सलाम करता हूँ तो ये मेरी कोई कमजोरी न समझे, मेरा संस्कार है। मैं ये समझता हूँ कि बिहार में इस वक्त सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए सेकुलर वोटों को एकजुट होना चाहिए। मेरा जो विचार है वो बिहार के आम आवाम के लिए, बिहार के जन जन के विकास के लिए है, और बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने का एक प्रयास है हमारा। वर्ण नहीं तो ये महागठबंधन के लोगों ने तो हमें गच्चा दिया है, हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है, खंजर छोक हुआ है। उसके बावजूद भी चूंकि मैं विचारों की राजनीति करता, निज स्वार्थी राजनीति नहीं करता हूं, इसलिए मैंने ये उदारता दिखाई है। अब हमारी उदारता को कोई अगर कमजोरी समझे तो उनका अलग मामला है, लेकिन मामला ये है कि बिहार में इस वक्त संजीदा होना चाहिए लोगों को, ताकि बिहार में आगामी दिनों में सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर किया जा सके। जो आपके चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी कंसल्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द महागठबंधन में आ जाए। नहीं, उनका भी हम लोगों ने उनसे इजाजत ली है। हम लोगों ने, मामला ये है कि ये चाहेंगे तब उनसे हम लोगों ने इजाजत लेके कदम बढ़ाया है। देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप दो नेताओं से संपर्क किए हैं, तो अभी तक उसका रिस्पांस भी नहीं आया है। दो नहीं, 4-4, 5-5 से बात हुई है। कांग्रेस की भी जिम्मेदारों से बात हुई है, राजद की भी जिम्मेदारों से बात हुई है। अब उसको लेकर हम बहुत व्याकुल नहीं है, हम बहुत व्याकुल नहीं है। हमारा जो अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने ये भी दे दिया है, ये मैसेज भी तो दिया ना आपके जरिए से कि सेकुलर वोटों के विभाजन का जिम्मेदार कौन होगा। हमने तो अपनी वो करा ली ना, हम तो बड़ी हो गए ना इससे। हम तो चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, लेकिन जिनको गद्दी की जरूरत है उसके बावजूद वो संजीदा नहीं है, तो वो जाने, हम लड़ेंगे। क्यों क्या लग रहा है कि क्यों पेच फंसा हुआ, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ जाइएगा, जो एएमआई समीकरण कहा जाता है आरजेडी का, वो बिखर जाएगा, माइनॉरिटी है जो एआईएमआईएम के साथ आ जाएगा, इसके कारण वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं। देखिए, माइनॉरिटी किसी की बपोती नहीं है। माइनॉरिटी का वोट बाजार में बिकने वाली सब्जी नहीं कि जो चाहेगा खरीद लेगा, या किसी की रैयत नहीं है कि जो चाहेगा उसको इस्तेमाल कर लेगा। माइनॉरिटी की युवा पीढ़ी अब जग चुकी है, वो समझती है कि ये जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं कि साहब हम तुम्हारे गर्दनों की सुरक्षा करेंगे, गर्दनों की सुरक्षा कराते कराते लोगों को रसातल में पहुंचा दिया लोगों ने। सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी कम है, समाजी स्तर उनका गिर चुका है, शिक्षा में स्तर उनका गिर चुका है, हर तौर से माइनॉरिटी के लोग नीचे हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपने पांव पे खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने मसाइल को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इसलिए हम किसी के बारे में वो नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन मुसलमानों को भरपूर हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चुनावी साल है, जिस तरह से लगातार अब चुनाव काफी नजदीक आ गया है, इस महीने के, इस साल के लास्ट में होना है, लेकिन जिस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, महागठबंधन में लगातार बैठक भी हो रही है, तो ये कब तक होगा, कब तक अब लग रहा है? मैं कह रहा, मैं उसके लिए व्याकुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ।
मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर दिया है, मैंने अपना प्रपोजल दे दिया है, माने सो भला न माने सो भला। तो नहीं वो मानने पर क्या है, हम अकेले भी लड़ेंगे? अरे कैसी बात करते हैं, मैं उन्हीं के रहमो करम पर खड़ा हूँ क्या? लड़ेगी, और पिछले दिनों से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे हम। 19 सीटों में लड़े थे, हम थर्ड ऑप्शन पर भी विचार कर रहे हैं, हम वो भी करेंगे। थर्ड ऑप्शन पर भी जी जी जी। क्या कितने सीटों का अगर डिमांड है, इसके कारण पेच फंसा हुआ, क्या ऐसा डिमांड है आपका? अरे कोई सा ऐसी कोई बात ही नहीं, तो मैं सीट की बात कहाँ से करूँ? किस समझौता से आप जाइएगा कि आपको बोलेगा कि अगर आई इस गठबंधन में साथ रही, एक भी सीट नहीं मिलेगा तो? अरे कभी टेबल पर बात होगी तब तो आगे बढ़ेगी। लाग हो तो समझन लगा, न हो कुछ तो धोखा खाए क्या, है ना? उनके तरफ से बात ही नहीं हो रही है और मैं कहूंगा इतना सीट एक तरफा हुआ हो ना। मैंने वैचारिक तौर पर मैंने अपनी राय पेश कर दी है, अब उनका मामला होगा, बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है, मैनिफेस्टो पर चर्चा चलेगी, क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या चुनावी मुद्दा रहेगा महागठबंधन की? भाई उनका मामला है, उसके बारे में हमको कोई तस्करा करने की जरूरत नहीं है। मेरा सिंगल पॉइंट प्रोग्राम था कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, उसके लिए महागठबंधन को जरा सा अपने इसको उदार करना चाहिए। वो तैयार नहीं हो तो हमको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना मैनिफेस्टो बनाए, पार्टी में अपना सीट शेयरिंग का मसला उनका अपना मसला है, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं। सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। बिहार में तो कौन कौन सा ऐसा है, बिहार का जगह है, जैसे मगध क्षेत्र हो या किसी क्षेत्र में जाया तैयार? आप लोग जानकार पत्रकार हैं, आपको ये पता नहीं है कि एमआईएम बिहार के सभी कोने में इलेक्शन लड़ चुकी है। सीमांचल में भले ही पार्टी आई कदम रखी है, लेकिन हम मिथिलांचल में लड़ चुके हैं, मगध में लड़ चुके हैं, शाहबाद के इलाके में पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी हम लड़े हैं, भागलपुर के इलाके में इलेक्शन लड़े हैं, तो हम कहाँ नहीं लड़े हैं। तो इसलिए कोई हमारे लिए कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है कि उस क्षेत्र में लड़ना है और वहाँ नहीं लड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सुन रहे थे IMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम को न्यूज़